नमस्कार मित्रों, मैं आशुतोष आपके अपने YouTube चैनल टारगेट विद आशुतोष सर में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हम आज की कक्षा में आप लोगों को रीजनिंग का एक टॉपिक क्लॉक यानी घड़ी हम पढ़ाएंगे। क्या पढ़ाएंगे? क्लॉक यानी घड़ी पढ़ाएंगे। क्या पढ़ाएंगे? क्लॉक यानी घड़ी। क्लॉक यानी क्या पढ़ाएंगे? घड़ी। आज ये टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, नया टॉपिक है क्लॉक एवं घड़ी की। क्या स्टार्ट करने? क्लॉक और घड़ी की बात करेंगे। तो आइए सबसे पहले इसकी बात करते हैं। क्लॉक और घड़ी में सबसे पहला पॉइंट क्या आता है? तो एक घड़ी में कितनी सुइयाँ होती हैं? तो कितनी सुइयाँ होती हैं? हमारे ख्याल से इसमें सुइयाँ कितनी होती है? 3 होती। तो देखिए इसमें कितनी सुइयाँ होती हैं? 3। और इस पर एक एक अंक लिखा रहता है। 12, 1, 2, 3, 4, 5 और 6 लिखा रहता। और ये लिखा रहता 7, ये 8, ये 9 और ये 10, ये 11। अगर इसमें टर्म्स की बात करें तो ये जो लिखा होता है इसे हम क्या कहते हैं? ये जो टर्म्स लिखे हैं ये कितने टर्म्स होते हैं? 11 टर्म्स होते हैं। कितने होते हैं भैया? 12 होते हैं कुल। देखिए 12 तक गिनती लिखी होती है, मतलब एक सर्किल जो होती है वो 12 एंगल इसमें लिखा होता है, ड्राइव किया गया रहता, 12 अंश का कोण ड्राइव किया गया होता है। अब थोड़ा सा आगे चलते हैं और इनकी बातों को समझने का प्रयास करते हैं। इसमें जो घड़ी होती है, घड़ी की सुइयाँ कितनी होती है? 1 मिनट की सुई होती है। किसकी होती है? 1 घंटे की सुई होती है। घंटे की सुई छोटी होती है और मिनट की सुई थोड़ा उससे बड़ी होती है और सेकंड की सुई इससे भी बड़ी होती है। तो 3 प्रकार की सुइयाँ होती हैं। कितने प्रकार की? 3 प्रकार की। और ये जो अंक लिखा है इसे हम डायल कहते हैं। क्या कहते हैं? डायल कहते हैं। और ये जो अंक लिखा है इसे हम क्या कहते हैं? डायल कहते हैं। और एक जो सुई होती है जो सबसे बड़ी होती है उसे क्या कहते हैं? सेकंड की सुई कहते हैं। क्या कहते हैं? सेकंड की सुई कहते हैं। ध्यान दीजिएगा। और एक जो होता है, एक सेकंड की सुई होती है, एक सुई होती है। और अगला जो सुई होता है एक मिनट का सुई होता है। किसका? मिनट की सुई होती है। एक मिनट की सुई होती है। और एक क्या होती है? घंटे की सुई होती है। किसकी सुई होती? घंटे की सुई होती है। ये 3 चीज़ सुइयाँ होती हैं किसी घड़ी में। तो उम्मीद करते हैं ये तीनों चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। अब बात करते हैं कि आइए इस पे सवाल जो बनते हैं, फर्स्ट टाइप की बात करते हैं, फर्स्ट टाइप को समझाने का प्रयास करते हैं। तो टाइप नंबर 1 क्या पूछता है? ध्यान दीजिएगा। टाइप नंबर 1 की बात करेंगे और वो टाइप क्या पूछता है? ध्यान दीजिएगा। मैंने कहा जो ये टाइप पूछेगा, ऐसे टाइप पूछेगा, कहेगा अगर टाइम दे दे, समय दे दे और समय के में सुइयों के बीच का कोण ज्ञात करने के लिए बोले। सुइयों के बीच का कोण ज्ञात करने के लिए बोले। बीच का कोण ज्ञात करने के लिए बोलता है। किसका? क्या बोलता है? सुइयों के बीच का कोण ज्ञात करने के लिए बोलेगा। तो ये पहला टाइप है और यही समझना है। ये पहला टाइप है और यही समझना है। तो आइए इस पर विचार करते हैं। आइए इस पर विचार करते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। मैंने कहा एक देखिए हमारे पास सेकंड की सुई से हमें कोई लेना देना नहीं, क्योंकि हर सेकंड में टाइम चेंज हो जाता है। हर सेकंड में टाइम क्या हो जाता है? चेंज हो जाता है। इसलिए समय से हमें, सेकंड की सुई से हमें कोई लेना देना नहीं। इसलिए सेकंड का काम हम क्या करते हैं? इनक्लोज कर देते हैं यहाँ से। तो अब हमें यहाँ पर 2 चीज़ें समझनी है। एक मिनट में कोण, मिनट की सुई का कोण, ध्यान दीजिएगा, मिनट की सुई का कोण, 1 घंटे की सुई का कोण, 1 घंटे की सुई का कोण। तो एक क्या होता है? घंटे की सुई का कोण, सुई का कोण। ठीक है, ये समझना है। और अगला क्या समझना है? एक पॉइंट समझना है, मिनट की सुई का कोण, मिनट की सुई का कोण, मिनट की सुई का कोण। ये 2 टॉपिक हमें समझना। अब इनकी बातों को समझते हैं। आइए, मैंने आपको एक चीज़ बताया, कोई भी अगर सर्किल है, ध्यान दीजिएगा, कोई भी सर्किल है अगर एक गोला बनाता है, कोई भी गोला बनता है तो इसमें कितने अंश का एंगल बनता है? तो एंगल कितने अंश का बनता है? इसमें कितना एंगल बनता है? इसमें कितना एंगल बनता है? 360। इसमें 360 का एंगल बनता है। और आप बता दीजिए एक सर्किल में, यानी एक यहाँ से यहाँ तक घूमने में कितना समय लगता है? तो 12 घंटे लगाती है। 1 घंटे की सुई 1 मिनट से यहाँ तक घूमने में कितना समय लगाती है? 1 घंटे लगाती है। यानी मतलब 12 घंटे कितना लगाती है? 12 घंटे लगाती है यहाँ से यहाँ घूमने में। यानी 12 घंटे में कितने एंगल घूमती है? 12 घंटे में
कितना कोण घूमती है, यानी 360 अंश कोण घूमती है। कितना घूमती है? 360 अंश कोण घूमता है, क्योंकि आपको पता है 12 घंटे में ये सुई चल के घंटा वाली सुई यहाँ से यहाँ तक पहुँच जाएगी। चलिए अब मैं बात करूं 1 घंटे में कितना घूमेगी, तो 12 से भाग दिया इधर, 12 कम 12 हो जाएगा। 12 घंटे में कितने अंश घूमेंगे? 12 36, तो कितना हो जाएगा? 30 अंश घूमेगी। यानी 1 घंटे में कितने अंश घूमेगी घोड़ी की सुइयाँ? 1 घंटे में कितने अंश घूमेगी? तो कितने अंश घूमेगी? 30 अंश घूमेगी। कितने घूमेगी? 30 अंश घूमेगी। कितना घूमेगी? 30 अंश घूमेगी। अब मेरी बातों को ध्यान से समझिएगा। अब मुझे बताओ, अगर मिनट की बात करूं, ये मिनट वाली सुई अगर 1 घंटे में ये बढ़ेगी, कितना बढ़ती है? मिनट वाली सुई 1 घंटे में कितना अंश घूमती है? 1 घंटे में कितना घूमेगी? यानी 360 अंश घूम के आएगी नहीं। यानी मिनट वाली सुई 1 घंटे में कितना घूमेगी? कितने घंटे घूमेगी? तो आपको पता है कितना घूमेगी? 60 मिनट घूमेगी। कितना घूमेगी? 60 मिनट। मिनट घूमेगी 30 अंश, ठीक है। तो 1 मिनट में कितना घूमेगी, यानी कितने घंटे का टाइम आएगा? तो देखिए 30 बटा कितना हो जाएगा? 60 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 30 बटा 60 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? यहाँ देखिए 30 बटा 60, यानी अगर बात करूँ यहाँ से तो यहाँ कितना हो जाएगा? ध्यान दीजिए, यहाँ मैं बात करता हूँ कितना, यहाँ हो जाएगा 60 मिनट और 60 मिनट हो जाएगा। और 60 मिनट में कितना घूम रही है? 30 अंश। ध्यान दीजिए 1 घंटे वाली सुई, तो 1 मिनट में कितना घूमेगी? तो 1 मिनट में कितना घूमेगी? तो इसको नीचे ले जाएंगे, 30 बटा 60 करेंगे तो 1/2 अंश घूमेगी। यानी मिनट के सापेक्ष अगर घंटे की सुई करेंगे तो जितना मिनट वाली सुई घूमी रहेगी, अगर जितना घूमी रहेगी उसका आधा घंटे वाली सुई क्या करेगी? घूमेगी। बात क्लियर हुई? अब चलिए अब मिनट की सुई की बात करते हैं। अगर मेरे हिसाब से ध्यान दीजिएगा, अगर बात करूँ 1 मिनट में, ध्यान दीजिएगा, एक यहाँ से यहाँ तक जाने में घड़ी की सुइयाँ यानी 1 घंटे में कितना टाइम ले रही, यानी कितना अंश के एंगल घूम रही? 60 अंश। कितना घूम रही? 60 अंश। यानी 1 घंटे में कितना घूम रही है? ध्यान दीजिएगा, 1 घंटे में कितना घूम रही है? 30 अंश। कितना घूम रही है? 30 अंश। आपको पता हो गया यहाँ से यहाँ तक आने में कितने अंश घूमेगी? 30 अंश। अब मेरी बात समझिएगा, बीच में कितने मिनट होते हैं? 1 2 3, यानी 1 2 3 4 5 मिनट होते हैं। कितने मिनट होते हैं? 5 मिनट होते हैं। अब अगर पूछूं 1 घंटे में कुल कितने मिनट होते हैं, यहां से अगर 1 घंटे में मिनट की बात करेगा तो कितना मिनट होते हैं? 60 मिनट। लेकिन यहां 1 घंटा का मतलब यहां से यहां तक के आएगी, तो इनके बीच में कितना एंगल घूमेगा? तो 5 मिनट घूमेगा। कितना घूमेगा? 5 मिनट। तो अगर 5 मिनट की बात करूंगा तो 1 मिनट में कितना घूमेगा? 5 छक 30, यानी 1 मिनट में कितना घूमेगा? 5 छक 30, यानी 1 मिनट में कितना घूमेगा भैया? 5 छक 30, यानी 6 अंश घूमेगा। कितना घूमेगा? 6 अंश घूमेगा। 6 अंश घूमेगा। चलिए ये क्या घूमेगा? 6 अंश घूमेगा। अब थोड़ी सी और बात करते हैं। अगर 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं? तो 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं। कितने होते हैं? 60 सेकंड होते हैं। तो यहाँ से 1 सेकंड में कितना घूमेगा? 1/10, 10 1/10 अंश घूमेगा, यानी 60 सेकंड में 10 घूमेगा। क्योंकि हमसे इनसे कोई मतलब नहीं, ये आते नहीं ज़्यादा, ना पूछे जाते हैं, तो इसलिए इस सवाल को नहीं समझते। अब इस सवाल को समझने से पहले इतना चीज़ अगर आपको आ गया होगा, 1 2 3 चीज़ आ गया होगा, सवाल को आसानी से लगा लेंगे। अब एक पहला टाइप का जो क्वेश्चन बनता है, समय में सुइयों के बीच का कोण क्या होगा? समय में सुइयों के बीच का कोण क्या होगा, इसके बारे में जानना है। तो हमने आपको अभी बताया, मेरे पास सिर्फ यही एक चीज़ है। अभी मैं फॉर्मूला भी डिराइव कर दूंगा, बस यही ध्यान से सुनते रहिए। मैंने अभी क्या बताया, ध्यान दीजिएगा, कि अगर तुम्हारे, मैं बोल दूं 5:40 नहीं, हाँ 5:40 पे रख लीजिए, 5:40 पे घड़ी के सुइयों के बीच का कोण क्या होगा? देखिए क्वेश्चन यहाँ से बनेगा, समय के बीच में सुइयों का कोण क्या होगा, यानी सुइयों का के बीच का कोण क्या होगा? 5:40 पे सुइयों के बीच का कोण क्या होगा? ध्यान दीजिए, आप परेशान मत होइए, आपको सिर्फ समझाना है हमें। ध्यान दीजिए, अगर आप सवाल लगाते हो तो सबसे पहले एक चीज़ आनी चाहिए आपके मन मस्तिष्क में। ध्यान दीजिएगा, इसी डायल से समझिएगा, ध्यान से समझिए। आप कह रहे हो 5:40, मैंने आप 5:40 बना दिया। देखिएगा यहाँ पर सुई है हमारी, यहाँ मिनट वाली सुई आएगी, और 5:40 पे यहाँ जब घूम के आएगी तब तक यहाँ कुछ आ जाएगी, ये घंटे वाली सुई हो जाएगी, यानी घंटे वाली सुई यहाँ हो जाएगी। उम्मीद करते हैं इतनी समझ गए होंगे, इस पे बनता है। अब एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, अगर 5:40 कहते हैं
तो हमारे पास अगर इनको निकालना है, इनकी वैल्यू को क्या करना, निकालना है, तो सबसे पहले हमें क्या सोचना होगा, यानी इस सवाल में क्या देखना होगा कि हमें कोई आधार रेखा माननी होगी जिससे हम यहाँ से अगर ये एंगल निकाल लूँ और यहाँ से ये एंगल निकाल लें और इन दोनों का अंतर घटा दें तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी। आ जाएगी नहीं आ जाएगी? उम्मीद करते हैं आ जाएगी। तो इसी प्रकार हमने अभी पढ़ा, जस्ट जो पढ़ा देखिए कितना पढ़ा है, 5 घंटे 40 मिनट। कितना पढ़ा? 5 घंटे 40 मिनट। 5 घंटे 40 मिनट। ये घंटे की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है? घंटे की। और कितना हो रहा? 5 घंटे 40 मिनट हो रहे हैं। अभी देखिएगा। और अगर मिनट की बात करेगा तो कितना मिनट हो रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। मिनट की बात करेगा तो कितना मिनट हो रहे हैं? 40 मिनट हो रहे हैं। क्लियर हुई इस सवाल में? अब ध्यान दीजिएगा, मैंने कहा 1 घंटे में कितनी घूम रही? 30 अंश। तो 5 घंटे में कितना घूमेगी? 5 छक 30, यानी 5 गुणे 30। 5 गुणे कितना घूमेगी? 30 अंश। प्लस मिनट कितना घूमेगा? आधा मिनट घूमेगा। मिनट देखिए 1 मिनट में कितना घूम रहा? आधा। तो यानी 40 मिनट है, 40 का कितना घूमेगा? आधा, 1/2। अब देखिए 40 की बात कर रहा, मिनट की सुई का कोण बता रहे हैं। तो मैंने कहा 40 मिनट में कितने घूमेगी घड़ी की सुई? 40 मिनट में। अभी आपको लग रहा होगा थोड़ा टफ, आप वेट कर लीजिए, अभी आपको एकदम सिंपल बना देंगे, बस आप ध्यान से सुनिए। कहा 40 मिनट में घूमेगी, आपको पता है 1 मिनट में 6 अंश घूम रही है, तो 40 मिनट में कितना घूमेगी? 40 × 6, यानी इसको हल करेंगे तो ये कितना आ जाएगा? 20। हो जाएगा 5 छक 30, 2 20, 320 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 320 आ जाएगा। नहीं, 320 आया। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा? ध्यान दीजिएगा, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा? 200 आ जाएगा, 240। अगर हमने कहा था इनका निकाल लिया यहाँ से यहाँ तक, इनका निकाल लिया यहाँ तक, इन दोनों का अंतर चाहिए हमें, इन बीच की सुई का कोण चाहिए, तो मैंने कहा था इनका अंतर कर लीजिएगा। जैसे अंतर करेंगे कितना आएगा? ध्यान दीजिएगा, जैसे अंतर करेंगे कितना आ जाएगा? ध्यान दीजिए, 5 ये देखिए ये गलत लिखा है, ये क्या होगा? 5 3 15 और 2 270 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 170 हो जाएगा। कितना होगा? 170। इन दोनों का अंतर करेंगे यानी अंतर निकालेंगे यानी घटाएंगे, कितना आएगा? 70 अंश। तो देखिए इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? 70 अंश। अब आपके मन में एक आ जाएगा, सर आपने 70 बता दिया, ये इंटरनल एंगल होगा। हो सकता है कभी कभी सवाल ये भी दे लेगा, ये वाला पूछ लेगा, एक्सटर्नल एंगल। तो एक इंटरनल एंगल होता है, इसे बोलते हैं इंटरनल एंगल। जो छोटा एंगल आता है उसे इंटरनल एंगल यानी छोटा कोण बोलते हैं, छोटा एंगल बोलते हैं। और जो बड़ा एंगल आता है, ध्यान दीजिएगा, जो आपके लिए क्या आता है, थोड़ा सा बड़ी वैल्यू आती है, वो बड़ा एंगल होता है। इसको बिग एंगल निकालने के लिए 360 माइनस हम क्या कर देंगे? 70। जैसे घटाएंगे कितना आ जाएगा? 290। तो ये क्या हो जाएगा? एक्सटर्नल एंगल। तो दोनों दे सकता है क्वेश्चन में। अब आपके मन में आएगा गुरुजी का इतना बड़ा लगाएंगे, यानी सर इतना बड़ा हम आंसर देंगे? नहीं। अब इसको हम एक फार्मूले में पिरो रहे हैं। देखिए फार्मूला भी कहाँ से ड्राइव होता है, अभी इसको मैं बताऊंगा। ध्यान दीजिएगा, जो चीज़ किया है ये 70 अंश आया है, ठीक है। अब इसके लिए हम थोड़ा सा फार्मूला ड्राइव करते हैं। आइए ध्यान दीजिए, ध्यान दीजिएगा, अभी मैंने जो बताया है उसको ध्यान देते रहिएगा, तभी सवाल समझ में आएगा। आइए एक फार्मूले से हम पूरे सवाल को भी चुटकी में लगाते हैं। ध्यान दीजिएगा, मैंने अभी बताया कि घंटे कितने हैं, ध्यान दीजिएगा, मिनट कितने हैं? मिनट 40 हैं, यानी मिनट को हम किससे भाग दिए, किससे गुणा कराए थे? 6 से ना। मिनट 1 मिनट में कितने अंश का एंगल होता है? 6। तो हमने मल्टीप्लाई कितना कराया? 1 मिनट में कितना आंसर होता है? तो 6 अंश से। और उसके बाद अंतर करते थे किससे? घंटे की क्या बात करते थे? मैंने कहा था 1 घंटे में कितने अंश की एंगल बनती है? 30 अंश का। तो मैंने लिखा था 1 हावर्स, यानी हावर्स इंटू, इसको मिनट को लिख लो यम, मिनट को यम लिख लीजिएगा। और थीटा निकालने का तरीका मैंने बताया, देखिएगा, यच लिख लिया और कितने अंश का एंगल है मेरे पास, तो मैंने कहा था 1 मिनट में कितने अंश का एंगल होता है, मतलब 1 घंटे में कितने अंश का एंगल होता है? 30। आपको पता हो गया 30। प्लस करेंगे ना, क्योंकि 40 बाई क्या करना है हमें? 2, क्योंकि आपको पता है 1 मिनट में कितने अंश का एंगल करता है? 1/2। अभी निकाला था, कितना आएगा? 1/2, यानी मिनट बाई क्या हो जाएगा? 2। तो सर जी कहाँ से फार्मूला है? ये फार्मूला नहीं है, अभी और इसको ड्राइव करते हैं। यानी बीच के कोण निकालने के लिए क्या होगा? यम इक्वल टू 6 अंश माइनस यच इंटू क्या हो जाएगा? 30। अब ये हो जाएगा माइनस एम इंटू 2 अंश, 2 अंश, ये सारे अंश हैं, इनको इधर ले आओ। यम इक्वल टू क्या हो जाएगा? 6 अंश और माइनस एम इक्वल टू 2 अंश इन माइनस एच इंटू 30।
अब इसको हम जब ड्राइव करेंगे तो हम क्या लिखेंगे, ध्यान दीजिएगा, यम यम घटाएंगे, 6 दूनी 12 माइनस 1, 6 दूनी 12 माइनस 1 11, 11 11 बाई 2 m, 11 बाई 2 अंश इंटू h इंटू 30 लिखते हैं ना। ये आपका कहीं कहीं एंगल मिलता है, यानी इस थीटा को हम कभी कभी इसका प्रयोग करते हैं, इसका हम प्रयोग करके इस सवाल को निकाल लेते हैं। आइए इसी सवाल को हम देखकर इसमें निकालते हैं। देखिए कैसे, 1 मिनट में लग जाएगा। आपको इस सवाल को याद कर लेना है। ये फार्मूला बन के आ गया, और फार्मूला कहाँ से आया, वही बेसिक से आया, इसलिए आप इसको अच्छे से याद कर लीजिए। इसको क्या करेंगे, अच्छे से तैयार कर लीजिए। अब ध्यान दीजिएगा, इसको तैयार करने के बाद क्या करेंगे, मैंने कहा घंटा कितना है आपका, 5 घंटा, 5:40 पे निकालना है ना, तो घंटा कितना है आपका, थीटा एंगल निकालनी है, कितना हो जाएगा 11/2, मिनट कितना है 40, आपने मिनट को कर दिया 40, माइनस हावर्स को कितना कर दिया आपने, घंटा कितना है 5, घंटा कितना है 5, और टाइम कितना है 30। जब भी इनको अंतर करेंगे तो कितना हो जाएगा 150, 5 3 15, 150 हो जाएगा। और इसको जब काटेंगे कितना हो जाएगा 20, कितना हो गया 20, और 20 ग्राम में 220, कितना आएगा 220। अब देखिए इनका अंतर जैसे करेंगे कितना आएगा 70 अंश, और यही आपका यहाँ भी आ रहा था। तो क्या इतना बड़ा लगाने से अच्छा एक हमारे लिए ये फार्मूला बेटर है। तो पहले टाइप का सवाल सिर्फ समय देकर आपसे एंगल पूछेगा, तो आपको उम्मीद करते हैं पहला टाइप आपको समझ में आ गया होगा। तो आराम से इसको नोट कर लीजिए और इसको आराम से बताइए, और भी क्वेश्चन देते हैं आपको कोई दिक्कत हो तो। चलिए चलिए अब आप लोग अगले क्वेश्चन का जवाब दीजिए कि जो क्वेश्चन पूछा है, यानी उनके बीच का एंगल, ध्यान दीजिएगा किसके बीच का, 5:30 पे, ध्यान दीजिएगा 5:20 पर घड़ी के बीच की सुइयों का कोण क्या होगा। 5:20 पर घड़ी के बीच की सुइयों का कोण क्या होगा। 5:20 पर घड़ी की सुइयों के बीच का कोण क्या होगा। 5:20, 5:20 बजे सुइयों के बीच का कोण क्या होगा, कोण क्या होगा, कोण क्या होगा। ये फर्स्ट टाइप चल रहा है, आप बताइए क्या होगा। चलिए आइए इसके बारे में फिर से समझते हैं और इसके बारे में अध्ययन करते हैं। मैंने क्या कहा अभी जस्ट समझाया कि यम कितना है, यहाँ पे मिनट कितना है 20 मिनट, कितना है 20 मिनट, हावर्स कितने हैं 5 बज रहे हैं। आपको जस्ट साले इसी फार्मूले पे सवाल रखना, क्योंकि फार्मूला मैंने ड्राइव किया है, और फार्मूले कहाँ से आए हैं ये देख सकते हैं आप। तो यहाँ देखेंगे कितना हो जाएगा, यम इंटू यम की वैल्यू कितनी है, कितना है यम की वैल्यू 20, कितनी है 20, यच कितना है, हावर्स कितना है 5 घंटे इंटू 30 मिनट। जैसे इसको मल्टीप्लाई कराएंगे कितना हो जाएगा, काटेंगे कितना हो जाएगा 10, मल्टीप्लाई कराएंगे 110, माइनस कितना हो जाएगा 15 अंश, कितना हो जाएगा 15 अंश। तो इसको जैसे घटाएंगे कितना हो जाएगा 40 अंश, कितना हो जाएगा 40 अंश। तो यानी इनके बीच की सुइयों का कोण कितना हो जाएगा 40 अंश। और कुछ अगर एजिम्सन करने वाले हैं, एजिम्सन करके निकाल लेंगे, यानी घड़ी अगर बना दिया जाए तो घड़ी को देखकर निकालने का भी तरीका है, आप एक बार देख लीजिए, आराम से देखकर निकाल लेंगे। तो सबसे बेहतर तरीका आपके लिए फार्मूला है, और इसी फार्मूले के अलावा जितने भी 6 टाइप पढ़ाएंगे, हमारे पास कोई फार्मूला नहीं, 6 टाइप कम से कम पढ़ाएंगे। आज पहला टाइप है, 6 क्लास वीडियो आप छोटी छोटी मिलती रहेगी, तो आप इसको आजमा लीजिए इसमें कैसा है। तो ये उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गई होगी। अब एक घड़ी बनाते हैं, घड़ी के बीच की बात शर्त समझने का प्रयास करते हैं। मैंने अभी बताया 12 3 6 9, 12 3 6 9 होता है, और मैंने बताया 5 4 और कितने होते हैं 2 1 और 7 8 और 10 11 की बात करते हैं। अब इसमें मैं पूछ रहा हूँ 5 बजा रहे हैं, 5:20, तो आप बताइए यहाँ पे घड़ी रहेगी, तो यानी 5 बजे यहाँ पे घंटे की सुई आएगी, मिनट की सुई यहाँ रहेगी, तभी 5 बजेंगे। जैसे ये बढ़ के यहाँ पहुँची, ये मिनट वाली सुइया, तो घंटों वाली सुइया कुछ तो आगे बढ़ेगी, हाँ बढ़ेगी ना, बढ़ेगी। अब आप देखिए, आपको पता था 1 के बीच में कितने अंश का एंगल आएगा, 1 के बीच में कितने अंश का, 30 अंश का। मैंने बताया था 1 घंटे के बीच में कितने अंश का एंगल बनेगा, 30 अंश का, अभी बताया था।
और आपको अभी जस्ट आपने पढ़ा था, क्या पढ़ा था कि इसके बीच में जो मिनट होता है, मिनट जो होता है, मिनट का आधा बढ़ जाती है घड़ी की सुई, तो मिनट का कितना है 20 और 20 का आधा क्या कर रही है, क्या कर रही है 10 हो जाएगा। अब ध्यान दीजिएगा, अगर यहाँ पे घंटे की सुई आगे है, घंटे की सुई आगे है तो इस 10 को इसमें जोड़ देते हैं, कितना आ जाता है 40। अगर घंटे की सुई इसके पीछे है तो हम क्या करेंगे, इसको घटा देंगे। घंटे की सुई से ये क्या है, आगे है, घंटे की सुई अगर मिनट की सुई से आगे है तो हम क्या करेंगे, इसको जोड़ देंगे। और अगर ये चीज़ क्या है, घंटे की सुई मिनट की सुई से पीछे है तो इसको हम क्या करेंगे, घटा देंगे। तो उम्मीद करते हैं आपको आज की क्लास ये समझ में आए होंगे। कैसा लगा आप वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।